तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। इस टाइम ਆਪਾਂ झज्जर हल्के का सबसे बड़ा गांव झज्जर बिठड़ा, तो भाई यहाँ पे आए हैं और यारे बात करांगे। कुछ हमारे बुजुर्ग भाई बैठे हैं, इनसे पूछ ला कि यारे किस पार्टी की क्या स्थिति है। अच्छा, माहौल के लग रहा है, किसकी सीट कौन हार कौन जीत पाए? जी महारा तो अब की बार कप्तान बिरदाना की उम्मीद है पूरी जीतने की। भाई सबसे पहले तो भाई साहब आपके सारे दर्शकों राम राम जी। भाई अपने बीजेपी कैंडिडेट है भाई कप्तान बिरदाना जी, बहुत अच्छे जनप्रिय, हर एक इंसान से मिलते हैं भाई साहब, सुख दुख में काम आते हैं। तो अब की बार भाई कप्तान बिरदाना जी को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा गांव उसी की तरफ है भाई साहब। हमारा भी यही कहना है जी। अब की बार देखो थोड़ा हाँ गीता भुक्कल को भी 3 योजना हो गई है, तो काम में उस हिसाब से प्रोग्रेस हो नहीं रही। जैसे कुछ 5-7 आदमी उसके हैं, उन्हीं काम होते हैं, बाकी काम भी तो वोट देता उन्हें काम भी होने चाहिए। तो लोग बाकी बदलाव भी चाहो, समय के साथ परिवर्तन भी होना चाहिए। तो अब की बार कप्तान बिरदाना के साथ है। मोदी ने जो देश में विकास किया है, 370 हटाई, यूएन से सिविल कोड करेगा, यूएन में भारत का वीटो पावर उन्होंने लग गया। भारत की पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी, इसलिए हम मोदी को वोट दे रहे हैं। कप्तान बिरदाना उसका मोदी को साथ देगा। भाई मोदी तक बात है, अरे वीटो पावर तक की बात चल रही है और इसीलिए कप्तान बिरदाना मजबूत है। कप्तान भाई चेयरमैन रहते हुए उसने जो काम करे हैं वो कोई एमएलए भी नहीं कर पाया। उसने अब 1-1.5 साल से चेयरमैन है ये झज्जर जिले में, उसने इतने काम करे हैं। एक विधायक जो 5-15 साल से बनती हुई आ रही है, उसने आज तक इतने काम नहीं कराए हमारे क्षेत्र में। और हमारे क्षेत्र के जितने रोड हैं, जो भी गांव में पानी की निकासी की बढ़िया ज़मीन है, तकरीबन हमारा गांव अंडसार आई पानी का, उसमें हर जगह यही समस्या, आज तक वो आके खड़ी नहीं हुई। और जो गांव में इसके 5-4 जो आदमी हैं, सिर्फ उन्हीं के काम होते हैं, अदरवाइज गांव में वो किसी को ना जानती है ना और करती है। इतनी हॉट सीट बना दी आपने, अब आगे का माहौल ये लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। ये ना बैठ जाओ, ये प्यार है लोगों का। और जो सामने दिखाई दे रहा है कि आज झज्जर हल्के की जनता एक आदमी उत्साहित है जी, और इंतजार में है कि 5 अक्टूबर कब आए और झज्जर से अपने लाडले को विधानसभा के अंदर भेजने का काम करें। और जो लगातार 3 बारी के जो विधायक है उनका घमंड तोड़ने का काम करें। हमारे साथ बड़े नेता हैं। सर नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। क्या लग रहा है सर, झज्जर की विधानसभा की स्थिति क्या है? देखिए, जो उत्साह, मैं शहर में काफ़ी देर से आया हुआ हूँ। मैं झज्जर का वो पहले बेरी का नॉमिनेशन करवा के आया हूँ और भारी उत्साह लोगों में। कड़ा मूड पाट देंगे बोला इसका गीता भुक्कल का। अब की बार एक तरफा लहर कप्तान बिरदाना और कमल के फूल की झज्जर के अंदर। जब मैं जींद से चला था, जींद से जब चला मैं, तो लगा भाई यहाँ पे हुड्डा साहब का, गीता भुक्कल का माहौल होगा। पहले गया मैं बादली, वहाँ पे धनखड़ साहब का कार्यक्रम बहुत बढ़िया, बहुत बड़े स्तर का था। यहाँ पे आया तो यहाँ पे कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर का था। क्या बात लोकसभा से ज़्यादा मजबूत विधानसभा हो गई है? देखिए, बात ये है, पूरा देश एक बात को देख रहा है। आज जो आदमी विपक्ष के नेता के ऊपर बैठा है लोकसभा में, प्रधानमंत्री के समकक्ष से उसका लेवल हो जाता है, क्योंकि विपक्ष का नेता है और वो विदेशों में जाके कहता है कि चाइना का मॉडल बढ़िया है, वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हैं, सुरक्षित हैं। आरक्षण खत्म, अगर आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी अगर सत्ता में रही तो। यानी जो आदमी अपने देश का सम्मान दूसरे देशों में जाके गिराने की काम करता है, तो उस पार्टी के प्रति लोगों की क्या राय हो? और ये अपने आप में ही आत्मघाती लोग हैं। ये इनका कोई किसी को दूसरे को नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम खुद ही कर लेते हैं। और इस समय जो राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जो भारत का अपमान करने का काम किया, देश की जनता जहाँ कहीं भी चुनाव है, इनको बख्शने वाली नहीं है। ना अहंकार ना घमंड, ये डायलॉग आपने क्यों लिखवाया? कहाँ किस में घमंड है, कैसे घमंड है, वो लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगा है कि गीता भुक्कल जी के खिलाफ समाज में ऐसा क्या है वो हार जाए? और ये तो वो विधायक है, एक तरफा जीतते जाती थी, आके लोगों के बीच में जाके ये कहती थी कि मुझे तुम्हारी वोटों की जरूरत ही नहीं है, मुझे तुम्हारी वोट नहीं चाहिए।
कि जहां पे भाजपा मजबूत थी वहां से भाजपा हार रही है, जहां से कांग्रेस मजबूत थी वहां से कांग्रेस हार रही है। भाजपा बहुत सारी विधानसभा के 90 विधानसभाओं के अंदर मजबूत है। आपका कहना तो यही बनता है, लेकिन स्थिति तो इसकी अपोजिट लग रही है। और अब जिस भी गांव में जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में, बैंड बाजों के साथ में, ट्रैक्टरों के काफिले के साथ में, बाइकों के काफिले के साथ में, ये चुनाव लोगों ने सरपंच का चुनाव बनाया हुआ है। जिला परिषद का चेयरमैन बनने के बाद भी मेरा रवैया वही रहा, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये पद लोगों का दिया हुआ पद है। इसका जिस आदमी ने घमंड किया, जनता उसको घमंड के तोड़ने का काम करती है। तो मेरे परिवार में ये गुमान नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए, क्योंकि हम लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम करते हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं पॉलिटिशियन जी, और कुछ समाज की सोच के चलते हैं जी। ये जो पॉलिटिशियन जो है, इनकी एक ही सोच रहती है कि जनता को दुखी करो, अगली बारी जनता मुझे फिर बनाने का काम करेगी।